विधान लोकल इधर इधर टाइम बता दे ठीक है उसको टाइम दे अरे ठीक हो जाओ बस ये आधा घंटा पढ़ा दो जल्दी हमें पढ़ा दो जो मेरा आने वाला टेस्ट हमारे टेस्ट में तो पहले कुछ आ जाए तो फिर भी कुछ पूछ लो। अरे ये आया है लास्ट कुछ नहीं अरे रुको हाँ ठीक है गाइस मैं पहले हिंदी इंग्लिश मैथ चलो दो तीन चार को है 3 तारीख को बनाना पूरा 3 तारीख प्रश्न नंबर 3.3 का हो गया प्रश्न नंबर फर्स्ट सेकंड फोर्थ तक हो गया पूरा हेलो उनको आया पहला हो गया दूसरा भी हो गया तीसरा को कराना है क्वेश्चन आएंगे हां फर्स्ट का क्वेश्चन आएंगे हां ठीक है फिर बैठ जाओ ठीक से फिर तुम्हारा पेन गिर रहा है सेकंड हेलो सेकंड थर्ड पढ़ना है वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं पहले पहले बोल दे देना तो क्या करा ये मेरा पेन तो हेलो क्वेश्चन मत दे बार हेलो हेलो क्वेश्चन मत दे हां दे ये बिंदु ये बिंदु 3 4 क्या होगा 3 4 समीकरण समीकरण इक्वल टू क्या बोल रहा है x+7 को संतुष्ट करता है तो मैं तो सवाल तो समीकरण का आलेख क्या होगा तथा a का मान ज्ञात कीजिए तो ये क्वेश्चन में दिया था इसमें क्या होगा x+7 इक्वल टू रुको मैं 3 क्या लिखा x+7 3 देखो ये मान किसका है x का ये मान y y का ठीक है बिंदु से x तथा y का मान रखने पर ठीक देखो ये लिखा है यहाँ पे x का मान क्या है x का मान 3 है x का मान 3 ठीक प्लस 7 और इधर 3y वो तो भी सोच रहा है ऐसे लिखे हुए देखो 3 into y का मान क्या है y का मान 4 ठीक तो क्या आया 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया सॉरी अर्थात 12 3 इक्वल टू 12 माइनस कितना आया 5 हरी हरी तो इधर ये क्या मल्टीप्लाई हो जाए इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा देखो कितना है 5 और 3 ये तुम्हारा क्या होगा देखो हाँ ये तुम्हारा क्या होगा आंसर आ जाएगी ठीक है इधर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 हटाएं नोट पेन का इधर लाइन लिखना याद करो नोट कर लो और टेस्ट लेंगे तो आ जाएंगे सवाल आते आते नहीं नंबर क्वेश्चन में कौन बता 3 प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली 2 4 वाले रजिस्टर करो प्रश्नावली कौन सी थी 3.3 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इधर क्वेश्चन नंबर 4 4
तो उसमें हो तुम्हारे में क्या 3.3 ठीक है एनसीईआरटी क्या प्योर एनसीईआरटी ठीक है उसमें कौन सी है टेक्नोलॉजी 4.3 है किसकी है? तुम्हारे ये में। माई के भी? तुम्हारे नहीं जो गवर्नमेंट आती है ना सीआरटी छोटी इतनी मोटी इतनी लंबी छोटी ठीक इतनी की उसमें देखो समझ गया एक नगर में कैसे किराया निम्नलिखित है तो क्या है पहले किलोमीटर किराया कितना है पहले किलोमीटर का पहले किलोमीटर किराया 8 है देखो क्या बोला 8 पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपए 8 रुपए कितना पहले किलोमीटर का पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए है उसके बाद दूरी तय करने के लिए प्रति किलोमीटर किराया क्या बोला और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है देखो अगर वो चल रहा है कितना रुपए अगर वो चल रहा है 1 किलोमीटर ठीक है तो उसका कम से कम किराया कितना है 8 किलोमीटर अगर वो इसके बाद चलेगा इसके बाद प्रति किलोमीटर किराया कितना होगा प्रति 5 रुपए किलोमीटर का किराया कितना होगा ऐड होगा 5 रुपए देखो अगर वो चलेगा 1 किलोमीटर तो कितना होगा 8 की अगर वो चला 2 किलोमीटर कितना होगा 2 किलोमीटर 8 प्लस 5 कितना देगा अगर चला 3 तो पहले कितना है 8 फिर 5 देखो ये पहले से मान लो 1 किलोमीटर है ठीक है 1 किलोमीटर इसे कितना है 8 रुपए ठीक है फिर मान चलो 1 किलोमीटर 5 रुपए कितना हो गया 5 रुपए पीछे का मान 5 1 किलोमीटर कितना हो गया 5 रुपए इस टाइप ठीक है तो इसमें क्या बोला ये इतना की दूरी 10 किलोमीटर है और कुल किराया y हो तो इसका एक समीकरण ज्ञात कीजिए क्या बोला देखो 24 आंसर आएगा यदि तय की गई दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है तय की गई दूरी कितना है x किलोमीटर है ठीक है और कुल किराया कितना है कुल किराया 8 रुपए कुल किराया कितना बोला y 8 रुपए 6 किलोमीटर किराया y है तो इसका एक समीकरण और उसका आलेख कीजिए बताओ क्या होगा f तो मान लो देखो देखो सॉल्व करो क्या होगा क्या आपने पता करना होगा पहले इसका समीकरण तो बनाओ समीकरण क्या बनेगा अरे ये तय की गई दूरी है x से हाँ x को दे दूं आंसर सॉल्व कर दिया दिखाओ सॉल्व करके दिखाओ अरे मैं तो बता रहा हूं तो साइंटिस्ट नहीं हो सर हमारा 8 है 1 करो किलोमीटर तो दिखाओ कुल दूरी से 5 किलोमीटर तय की तो सकते बता दीजिए 2 किलो चल रहा है 18 हो गया हो गया काम 18 2 किलो 18 2 किलो क्या कुल किराया 8 रुपए है 1 किलोमीटर का मैं 2 किलो चलेगा 5,000 हो गए 10,000 हो गए 8 के 18 नहीं हो गया ये दिमाग लगाओ ना हम तो देख बस पहले एक हाथ तो मुझे पड़ रहा तो दे रहा है इतने हो गए करो और ऑफ रहेगा चलो
देखो तो क्या लिखा है किसी का क्वेश्चन करो एक नगर में टैक्सी किराया कितना है हमने लिखी है क्या है पहले किलोमीटर कितना है पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए ठीक है इसमें का एक पहले किलोमीटर इसके बाद जाओगे तो 5 रुपए कितना जाएगा 5 दूरी कितनी है और कुल किराया कितना हो गया वाई फिर हो गया होगा देखो तुम्हारा 8 रुपए क्या है तुम्हें कितना क्या तुम्हें प्राप्त ठीक है तुम्हारा समीकरण हो गया अभी देखो तुम्हारी दूरी में क्या नहीं है दूरी x किराया कितना होगा y देखो ये ना 4 किलोमीटर क्या है ये इसके बाद का अब देखो मान लो पहले ले लो पहले तो ये दूरी अभी है किराया कितना होता है अगर तुमने 2 चले 1 किलोमीटर तुम्हारे कितना हो गया 8 अगर तुम चले 2 किलोमीटर तुम्हारे कितना हो गया 16 मतलब 8 से 2 अगर तुम चले 3 किलोमीटर तो 8 गुणे 3 ये 8 प्लस 5 गुणे 3 हो जाएगा 18 देखो अगर तुम चले पहले में 8 कितना चले तुम 13 पीछे चले इसमें कितना है 18 देखो ये तो हो गया तुम्हारा 8 ठीक है पहली के लिए इसमें वो क्या पहली तरफ फिर देखो फिर तो कितने चले एक और तुम्हारी पूरी देखो तुम्हारी दूरी कितनी है पूरी x x ठीक है दो एक x इसमें आ गया यार मान लो एक x इसमें आ गया ठीक है मान तुम्हारे कितने मान तो कितने मान तो बहुत x ठीक है तो एक इसमें आएगा तो बाकी लिए क्या होगा हमारे बाकी दूरी है तो इसमें एक कम हो गया एक इसमें हो गया इसमें बोल रहे हैं कितना बार मान लो 100 रुपए ठीक है एक मान लो गिरे ले यहाँ पे कितना बचेगा 99 बचेगा इसे दो से कितना सिंपल आप लोग करो इतना कितना होगा तुम्हारे तुम्हारी ये नहीं तुम्हारी ये तुम्हारा क्या 1 किलोमीटर ठीक है यहाँ पे कितना बचेगा हम तो बता देंगे यहाँ पे x - 1 जैसे तुमने हमने यहाँ पे 100 रुपये तुम्हारे पास तुमने कितने ले लिए 1 रुपये ले लिया तुम्हारा कितना चाहिए 99 तुम क्या लोगे 100 - 1 इक्वल टू क्या होता है 99 होता है कोई दिक्कत और इसी तरह यहाँ पे क्या कर दो x - 1 तुम्हारा क्या होगा 1 किलोमीटर को छोड़े चली गई दूरी अब देखो इसका किराया ऐड होता है इसमें कितना ऐड होता है 5 रुपए तो बोलते 5 रुपए अब देखो इसका पूरा किराया कितना देखो ये क्या हो गया पूरी दूरी हो गई और पूरी दूरी किसके बराबर होगी पूरे किराए के बराबर तो होगी देखो समीकरण क्या बना इधर देखो इधर तो क्या करना समीकरण 8x हो गया ये 8x प्लस x माइनस 1 into y इक्वल टू y ठीक है तो 8x अंदर ना करो क्या होगा 5x माइनस y इक्वल टू y दोनों ऐड होगा कितना जाएगा 8 माइनस 13 13y माइनस कितना होगा y इक्वल टू y तो हेलो y की धारा उसको उधर जाओ क्या जाएगा -5 इक्वल टू 5 तो तुम्हारा क्या बन जाएगा समीकरण तुम्हारा क्या बन जाएगा समीकरण अब इसमें इसका क्या इसमें लिखना है आलेख इसको डाल दें नोट तो निकालोगे अब इसमें अपना मान रख देखो तुम क्या कहा है कि इसका आलेख घेना ठीक है तो आलेख घेना तो क्या करोगे समीकरण हो जाएगा 13x माइनस y इक्वल टू 5 चलो मैं क्या मान लेता हूं 0 मान लो फिर सेकंड में y 0 मान लेना
थर्ड में x बराबर 1 फिर y बराबर 1 जो तुम्हारे मन में अब मान लेना इस चित्र का तुम्हारा x का मान निकलेगा ना इसमें निकलेगा y का मान इसमें निकलेगा x का मान निकलेगा इसमें निकलेगा y का मान इसमें निकलेगा x का मान फिर इसको संख्या रेखा ग्राफ में रख लेना ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 देखो राजेश को अब हो गया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है निम्नलिखित आलेखों में से लो निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए देखो चित्र पहले लिख दो ठीक है चित्र पहले ही ठीक है उसकी क्या दी गई है वैल्यू दी गई है समीकरण दिखा है और उसकी वैल्यू दी गई है तो पहला समीकरण मान क्या पहला समीकरण y क्या लिखा है x सेकंड क्या लिखा है x + y = 0 फिर थर्ड क्या लिखा है समीकरण y को क्या काट दिया 2 + 3y = देखो सवाल है क्या बना है एक देखो वैल्यू क्या आती है समीकरण की तो मेरे है तो ये कैसे ही है इस टाइप की ठीक है हम दोबारा चित्र पहला फिर ये बोलेगा मैंने दोबारा होगा कहाँ रख दिया तुम्हें कुछ दिखता नहीं और तुम्हें समझ में आ रहा है तो काम हो गया प्रश्न प्रश्न सब कुछ काम हो गया था दूसरा के दिमाग में लगा गया दूसरी बार हम दिमाग लगा के तुम्हारी पर ना तुम्हारी संग गायब हो जाएगा याद आ जानना बोलिए देखो क्या है तुम्हारी उसमें वैल्यू क्या दी गई है 0, 0 ठीक हेलो ये 0, 0 ये दूसरा क्या लिखा है -2x दूसरा 0 2 ये अगर माइनस ठीक है अब देखो तुम्हारे को में एक डिफरेंट है उसको सही कर लेना सही देखो पेंसिल लो बिंदु यहाँ पे बोल रहा है ठीक है बिंदु क्या बोल रहा है तुमने यहाँ बोल रहा है बिंदु ने यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे ठीक है यहाँ बनाएगा माइनस हम बनाएगा और दोनों क्या लिखा है माइनस हम लिखा है ठीक है और बिंदु यहाँ पे रखा है ठीक है अब देखो तो कितने मान है एक भाई कितने मान है एक मान दो मान तीन मान चलो इसमें देखो ठीक है कितने मान है भाई के एक मान दो मान तीन तो अभी क्या बोलते हैं जैसे भाई के मान बोलते ठीक है ऊपर तो 4 3 है तो ये एक भाई मान ठीक है और अब जो लिखे बोलते हो जैसे भाई मान बोलते हो ठीक है जब तुम जाओ क्लास 10th में क्या बोलोगे शून्य बोलोगे या फिर क्या बोलोगे मूल बोलोगे क्या बोलोगे शून्य का शून्य मूल या शून्य ठीक है शून्य लिख ले देखो अच्छा अब देखो ये क्या मान अब देखो मैं लो मुझे सिद्ध क्या करना है इस ग्राफ में कि मतलब जो मान दिए हैं ठीक है वो किस समीकरण के हैं ठीक है किस करना किस समीकरण के हैं देखो पहला मान क्या -1 ठीक है हम जो डाइट कर सकते हैं देखो ये मान किसका है x का ये मान y का है ये क्या लिखा y बराबर x y मान ना a बराबर -1 क्या ये मान सकते हैं नहीं तो ये समीकरण इसके लिए नहीं है ठीक है ये मान इसमें रखो इसमें क्या होगा y मान ना 1 फिर x मान 1 है फिर -1 फिर इसका मान ना 1
इक्वल टू 0। तो ये जाए 0 इक्वल टू 0। तुम्हारा क्या होगा, पहला हमारा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा देखो 0 को क्या रखोगे, 0 का मान 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। जैसे मान 0 का मान 0, ये और तुम्हारी अभी क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है 0 इक्वल टू 0, प्रूव हो रहा है। देखो थर्ड एकदम तुम्हारा फर्स्ट के लिए, तुम्हारा सेकंड के लिए, तुम्हारा कौन था थर्ड के लिए। देखो इसमें इसका मान क्या है 1 y 1 -1 नहीं होगा 1 फिर -1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। देखो इसके लिए प्रूफ हो गया। अब हम समीकरण 3, समीकरण 3 के लिए तो क्या लिखा y इक्वल टू 2 तो दिले लो। हेलो हां देख रहे हैं टाइम मत देखो, ठीक है। तो क्या लिखा बराबर 2x बस 2 तुम्हारा पहला मान क्या थे 1 -1 कौन ना 1 1 दूसरा के लिए। देखो ये इसके लिए मान जस्ट का मान है y का रखो, क्या रखो मान रखने का क्या होगा गुरु होगा मेरे को। ये दोनों में तुम्हारे क्या है, तुम्हारे दोनों का बराबर नहीं है, तो अगर तुम्हारे दोनों का बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये तुम्हारा मान सत्य नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे दोनों का बराबर है तो तुम्हारा मान अलग इसी समीकरण के, ठीक है। देखो इसमें क्या है, समीकरण 2 में क्या है, तुम्हारे सारे मान मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। इसमें देखो क्या है, एक्स मान कितना -1 y मान 1, देखो रखो y का कितना हो गया 1 इक्वल टू 2 इनटू x मान कितना है -1 1 इक्वल टू -2। क्या दोनों बच्चे बराबर है, तो जो समीकरण तुम्हारा ये लिखा था ना, क्या समीकरण y इक्वल टू 2x LHS इक्वल RHS नॉट ये तो तुम्हारा इन वैल्यू के लिए प्रूफ नहीं है, मतलब तुम्हारा ये निकाल नहीं है, मतलब ये हमारा तुम्हारा ये निकाल नहीं है। तो ये समीकरण 4 और इसके तुम्हारा सब तो साइन क्या है q प्लस 3y इक्वल टू 7x। पहला मान तुम्हारा क्या है, बिंदु कौन सा -1 का मान रखो, ठीक है। तो क्या जाएगा, मुझे अब 2 आएगा यहाँ पे 3 इनटू यहाँ किसका होगा x का मान y का, क्यों y का कितना है 1 इक्वल टू देखो 7 इनटू क्या रखोगे x का मान -1 2 प्लस 3 ना है 3 ये कितना है -7 कितना है 5 इक्वल टू -7। दोनों पद तुम्हारे बराबर नहीं है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। मतलब क्या होता है तुम्हारा ये समीकरण तुम्हारा क्या सत्य नहीं है, तुम्हारे में देखो कौन सा समीकरण तुम्हारा ये आलेख सिद्ध कर रहा है, कौन सा कर रहा है समीकरण 2 आलेख को सिद्ध कर रहा है, कौन तुम्हारा ये होगा समीकरण बात निकाल देना है। समीकरण 2 दिए गए आलेख को सिद्ध कर पा रहा है, ठीक है। हो गया, नोट करोगे वहाँ पे मैं क्या मेरे दूसरे दिन टीचर को लिस्ट में बोला था हमारी चित्र 2 का तुम्हें करना, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क चित्र 2 ये चित्र 2 का ये समीकरण, ठीक है। ये किसी करना ये तुम्हें करना, ठीक है। सबसे छोटा सवाल बताओ 2 मिनट हो जाए। हाँ खाना खा लो चलते पहले खाना बनाते हो पहले खाना खाते हो, हो तो फिर घर में जब सवाल करना पड़ेगा मन को बना थोड़ा देंगे तो नहीं बना टाइम देखो गाय अभी क्या हो गया टाइम हेलो बैठो बैठो कौन टाइम बैठो 10 मिनट कौन बोलो 10 मिनट नहीं नहीं चलो के लिए सारे आते मत ये बोला था। देखो एक अचर बल क्या बोल रहा है कि एक अचर
एक अचर बल क्या है? एक अचर बल किसी पिंड पर एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है? पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुमान पाती है क्या? किसी अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की दूरी क्या है? देखो माना कार्य तुमने क्या किया, तुम्हारा कार्य क्या होता है? कार्य किस लिखते हो? डब्ल्यू लिखते हो, डब्ल्यू ठीक क्या है? ये कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी क्या है? अनुमान पाती है। इसका धन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रा लेकर उसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की दूरी 2 मात्रा है 0 मात्रा है तो क्या हो रहा है? ये जो तुम्हारा कार्य है ठीक है, वो कार्य तुम्हारा क्या है? दूरी क्या है तुम्हारे? देखो अनुमानुपाती तुम्हारा किसका होता है? अनुमानुपाती होता है ठीक है। ठीक ये हिंदी है अनुमानुपाती ठीक है। फिर बात सुनो, इसको डालोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? इसको डालोगे लगाओ बराबर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे f और दूरी किस लिखते हो? दूरी किस लिखते हो? s से f ये तो इस चिन्ह उठाए ये लग जाएगा ठीक है। मैं तो दिशा में इनका मन गलती है ठीक है। अगर उसने क्या बोला है? इसका धन को दो चर वाले रैखिक समीकरण रूप में कीजिए और अचर बल 5 मात्रा लेकर इसका आलेख कीजिए। तुम्हारा अचर तुम्हारा क्या था? अचर तो उसने क्या लिखा होगा? एक अचर क्या लग रहा है? एक अचर बल लग रहा है। अचर बल क्या था? देखो हमने बकरे लिखते हो रुक जाओ 5 मिनट ठीक है। तो एक कितना लेना है? 5 लेना है तो ये डब्ल्यू और क्या हो जाएगा? 5 ये मुझे तुम्हारा क्या है? 5 है ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारी दूरी है सेकंड में दिनस पर तुम्हारा क्या है? दूरी लग रहा है ठीक है। इनटू में डब्ल्यू क्या है? कार्य ठीक है। तो क्या बोल रहा है? तो इसका आलेख लीजिए। ये पिंड द्वारा तक की दूरी क्या है? ये दूरी क्या हो? एक बार 2 लिखा एक बार 0 देखो ये दूरी कितनी हो? 2 तो फिर ये कहा दूरी कितनी हो? 0 हो तो ठीक है। तो दूरी तुम्हारी जब यह है तो क्या हो तुम्हारा? तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू बराबर लिखना है 5 दूरी तुम्हारी कितनी है? क्या रही है? 2 लिखना डब्ल्यू बराबर 10। हेलो तो सीधा तो दूरी तो मिलनी है। दूरी कितनी है? 2 तुम्हारा क्या करके आया? 10 दूरी क्या रखो तो तुम्हारा समझ में क्या था? 5 into s तुम्हारी दूरी तो कितनी है? 0 तो कितना आएगा? कारण 0। अब देखो उसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। इसको उठा दें। हाँ ग्राफ पता ही क्या है मुझे सही पढ़ा ना जी तो ग्राफ के नाम का जवाब क्या होता है? ग्राफ ये बता दे। इसमें क्या करें? इसमें हम क्या करें? 2 जगह ठीक है। देखो यहाँ पे लिमिट ये होगा तो 0 इसको मान लो 2 4 6 8 इसको मान लो 10 मान लो 1 बीच में ठीक है। लेकिन मान लो -2 -4 -6 -10 ये कितना बढ़ रहा है? देखो माइनस का 2 माइनस का 4 -6 -8 -10 ये तो क्या बढ़ रहा है? 2 4 6 8 10 देखो इतना ये x लेफ्ट है इधर y है ठीक है। ये कितना है? 0 देखो तुमने
तुम बता बिंदु हो करके लो माना बिंदु आगे फॉर्म में होगा w कॉमा s के रूप में होगा। देखो क्या है बल और क्या है नहीं कर्ण और क्या कार्य है दूरी मतलब दूरी इनटू बल है तुम्हारा बल में कितना 5। देखो पहली बार क्या है कार्य दिमाग क्या है दूरी ठीक है। देखो तुमने दूरी वाली है 10 तुम्हारा कार्य कितना था तुम्हारा क्या है x का मान है तुम्हारा y का मान है। देखो इसको मान लो y ना y वाला है इसकी अभी क्या देते हो दूरी तुम क्या देते हो कार्य। देखो तुम्हारा पैसा में क्या है 10 का मान 2 होगा 2 ये है और 10 ये है ये बने क्या 10 का मान 2 सेकंड में क्या है 0 का मान 0 यहाँ बने क्या है 0 का मान 0 हो गया। तुम्हारा देखो तुम्हारे लगा जाएगी देखा तुम्हारी जगह इस टाइप जाएगी सीधे पर होता है इस टाइप में इस में इस टाइप जाएगी ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी आंसर ठीक है। इसके आगे दो क्वेश्चन आपने इसके आगे दो क्वेश्चन हेलो तुम्हारा उम्र क्या है पिछला ये उम्र सारा मेरा अगला